आप समझ रही हैं ना, बिना किसी दबाव में आए आपको इस्लाम कबूल करना है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको मुसलमान होना मंजूर है? अगर हाँ तो ये कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोधा, जवाब दो बेटा। जोधा, कलमा पढ़ो बेटा। हम ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा। और यदि हमने इस्लाम स्वीकार किया तो एक बार हमारे भगवान हमें क्षमा कर देंगे, पर हमारे खुदा हमें क्षमा नहीं करेंगे। मौलवी साहब, हम पर दबाव है, शाह ईरान का दबाव है हम पर। इतनी दूर आकर तुम वापस नहीं जा सकती जोधा। तुम्हें जलाल और सलीम का वास्ता, इस्लाम कबूल कर लो बेटा। नहीं अम्मी जान, हम मानते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपने परिवार के भलाई के विषय में सोचना, परंतु परिवार में केवल संतान नहीं, पति भी होता है। सलीम की अम्मी जान से पहले हम शहंशाह की पत्नी हैं। आज हमारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता शहंशाह से रिश्ता होने की वजह से है। ऐसा करके हम शहंशाह को धोखा नहीं दे सकते। उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं हम? हमें ये परिवार मिला है शहंशाह की वजह से। आप सब लोगों का प्यार मिला है उनकी वजह से। तो फिर आप ही बताइए ना अम्मी जान, हम शहंशाह के विरुद्ध जाकर ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? शहजादी खानूम का विवाह ऐसे परिवार में करने से क्या लाभ जिस परिवार में रिश्तों से अधिक किसी बड़े शाह के दबाव को अधिक महत्व दिया जाता है? क्या हमारे धर्म बदलने से उनकी सोच बदल जाएगी? आपकी नजरों में प्रार्थना और इबादत में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी नजरों में एक है, शहंशाह की नजरों में एक है। तो फिर राई से शाह ईरान की नजरों में अलग होने से हम हमारा धर्म क्यों बदले? अम्मी जान, धर्म बदलना और किसी धर्म में ईमान रखना दोनों अलग बात है। हम इस्लाम का भी उतना ही मान रखते हैं जितना हम हिंदू होने का रखते हैं, और हमेशा रखेंगे। पर कभी भी किसी के दबाव में आकर हम हमारा धर्म नहीं बदलेंगे। हम हमारे पत्नी होने का धर्म निभाएंगे, शहंशाह का साथ देंगे, और इसके लिए हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। हमारे लिए तुम्हारा क्या फर्ज है जोधा? हम शहंशाह की अम्मी जान है, तुम्हारी सास है। मरियम मकानी होने के नाते हमारे हुक्म को ना मानना क्या ये हमारे ओहदे की बेइज्जती नहीं? तुम्हारे इस फैसले से कितना कुछ बच जाएगा हम तुम्हें बता चुके हैं। अब हम मरियम मकानी होने के नाते तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। माफी चाहते हैं मरियम मकानी, लेकिन ये भी एक तरह का दबाव है। मलिका हिंद की मर्जी के बगैर इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है, और ये गुनाह अजीम हम नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए अम्मी जान, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार हमने तुमसे एक चीज मांगी थी जोधा, और तुमने इनकार कर दिया। हम इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे।
आदाब मलिका हिंद। शाही दर्जी ने ये कशीदा किया हुआ कपड़ा भेजा है। अगर आपको पसंद आए तो सिलने की इजाजत मांगी है। ठीक है, कह दो बना दे। आदाब। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। बहुत बुरा लग रहा है हमें, हमने उनका दिल दुखाया है। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी जोधा बेगम। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या शहंशाह? क्या क्या क्या? आपने हमारी अम्मी जान को नाराज कर दिया है जोधा बेगम। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी शहंशाह। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है जोधा बेगम, जैसे मानो आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। हमने आज देखा कि किस तरह अम्मी जान ने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या खता हो गई आपसे जो वो आपसे इतनी खफा है। इसका मतलब शहंशाह को कुछ नहीं पता, हमें उन्हें पता लगने भी नहीं देना है। बताएं हमें, ऐसी क्या बात हो गई सास बहू के बीच में? सास बहू नहीं, माँ बेटी कही शहंशाह। ये माँ बेटी के बीच का मामला है, हम स्वयं सुलझा लेंगे। जानते हैं कि आप दोनों माँ बेटी हैं, लेकिन बीच में बेचारा शौहर पिस जाता है। माँ की सुने या बीवी की? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों का संबंध जैसा था हमेशा वैसे ही रहेगा। आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। समझ गए, चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, अगर वो आपकी बात नहीं मानती हैं तो आप हमें बताइएगा, हम उन्हें आपकी बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जानते हैं, क्योंकि वो आपसे हमसे ज्यादा मोहब्बत जो करती हैं। चलिए इजाजत चाहते हैं। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी, इससे पहले ये मामला शहंशाह तक पहुंचे। हमें इसे खत्म करना होगा, हमें उन्हें मनाना होगा, उनसे क्षमा मांगनी होगी।